हाय, दिस इज दिव्या पंडित, आपकी टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर और लाइफ कोच। तो अब मैं लेके आई हूँ आपके लिए ये वीडियो, जो बहुत पहले मैंने एक्चुअली सोचा था बनाऊंगी, लेकिन बहुत देर हो गई एक्चुअली इसको बनाते बनाते, क्योंकि इतना सारा कुछ होता है करने के लिए तो दिमाग से निकल भी जाता है। काफी लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा भी था ये वीडियो बनाने के लिए कि हम जब अपनी जिंदगी में बार बार एक ही पैटर्न में चलते हैं तो उसका क्या करना चाहिए। टॉक्सिक पीपल, जैसे मैंने ट्रस्ट इश्यूज पे वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, है ना। तो उसमें काफी कुछ मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमारे इनर चाइल्ड इश्यूज की वजह से हम सॉरी, मुझे थोड़ा कोल्ड कॉफ है, सो एक्सक्यूज करना। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की तरफ चलते हैं और ट्रस्ट इश्यूज की तरफ चलते हैं, है कि नहीं। तो ये जो वीडियो है वो आज आपके लिए है, उन लोगों के लिए जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम बार बार एक पैटर्न में क्यों जाते हैं। वही वही चीजें होती है हमारे साथ, सेम चीजें होती है जैसे कि हमारे पेरेंट्स के साथ। जरूरी नहीं कि हमारे लव रिलेशन में या मैरिज में ही होता है। मैरिज लव में तो लोग सेम 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 बोलते ना, सर्कल में एक तरह के घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं। एक रिलेशनशिप खराब था तो दूसरा भी खराब था। मेरे कितने सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो मुझे कहते हैं कि पहला रिलेशन ऐसा था तो दूसरा भी ऐसा ही है। समझ में आ नहीं रहा कि हो क्या रहा है कि नहीं। मैरिज में भी अगर हम एक तरह के पैटर्न में चल रहे हैं रिलेशनशिप के, तो हमको लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, पर हो क्या रहा है। आपको मैं बताऊं, मैं अपनी लाइफ के बारे में काफी ओपन हूँ। मैं कभी कोई चीज छुपा कर नहीं करती, अपने आप को ऐसा कभी प्रोजेक्ट नहीं करती कि पता नहीं मैं क्या हूँ। ऐसा कुछ कुछ नहीं हूँ। मैं एक सिंपल सी इंसान, बिल्कुल आप लोगों की तरह। रिसेंटली एक लाइव पे मुझे किसी ने पूछा व्हाट इज दिव्या पंडित ऑल अबाउट। तो मैंने कहा दिव्या पंडित इज ऑल अबाउट एक सिंपल पर्सन, एक साधारण इंसान, एक सिंपल इंसान जो अपना काम सिंपल तरीके से करती है और बहुत लेजी है। वो हंसने लगे, ऐसे कैसे बोला आपने। मैंने बोला ये सच है, यही सच है। मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है करना, लेकिन हूं तो मैं एक सिंपल इंसान ही ना, आप लोगों की तरह। मैंने भी बहुत सारे जिंदगी में ऊपर नीचे देखे हैं। मैंने 10 साल पहले अपने मैरिज से डिवोर्स लिया था, और वो डिवोर्स लेने के लिए मुझे 20 साल लगे। 20 साल लगे। क्यों? क्योंकि उसमें एक रीजन था। मैं अपनी शादी में एक ही तरह के पैटर्न में घूम रही थी। जब मैंने बैठ के सोचा कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ के, तब मुझे समझ में आया कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं अपनी जिंदगी में, अपनी मैरिज में तो सेम चीज में घूम ही रही थी, पर औरतों के साथ, विमेन, जितनी भी औरतें मेरे थी, चाहे वो मदर इन लॉ थी, चाहे सिस्टर इन लॉ, चाहे फ्रेंड्स, चाहे मेरे मदर के साइड से रिलेटिव्स, जितने फीमेल्स, सारी फीमेल्स के साथ एक ही पैटर्न में घूम रही थी। मुझे समझ नहीं आता था मैं ऐसा होता क्यों है मेरे साथ। बाद में जब सोचा, बहुत मैंने अपने आप में, बोलते एक तरह के अंदर से जाके आप क्वेश्चन पूछते हो, सोचते हो ये हुआ था वो हुआ था। सब सोचने के बाद ये रियलाइज हुआ कि मैं तो अपनी मदर का पैटर्न फॉलो कर रही हूँ। मेरी मदर की सिस्टर्स थी, वो सिस्टर्स के साथ जिस पैटर्न में घूमती थी वही पैटर्न में मैं भी घूम रही हूँ। डिफिकल्ट ना। डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी आपको समझ में नहीं आता कि आप किस पैटर्न में घूम रहे हो, कहाँ जा रहे हो, नहीं आता समझ। बहुत टाइम के बाद जब बार बार ये चीजें होती है तब समझ में आता है। आप पैटर्न में अपने जिंदगी में किसी के साथ भी जा सकते हो। जैसे कि आपका मैरिज रिलेशनशिप तो है ही, आपके बॉस के साथ भी सेम पैटर्न होगा हर जॉब में, आपके बिजनेस में वही सेम पैटर्न होगा, आपके फ्रेंड्स के साथ भी सेम पैटर्न होगा। और ये आपको समझ नहीं आएगा ये चीजें बार बार हो क्यों रही है। एक तो क्या होता है कि हमको कोई भी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, चाहे वो शादी हो, खास करके शादियों में बहुत होता है, लव रिलेशनशिप में बहुत होता है, पेरेंट्स के साथ भी होता है, कि हमको वो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए अपना पर्सनल पावर पूरा खत्म हो जाता है, अपनी पूरी सेल्फ वर्थ खत्म हो जाती है कि नहीं। हम इतना कुछ करते रहते हैं उसको मेंटेन करने के लिए कि अपने अंदर जितना भी होता है हम अपने आप को खो देते हैं, उसको सही रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए, कि ये है तो
चलो अभी इसको क्यों खराब करना, पर ये नहीं सोचते कि सामने वाला आपकी जितनी भी पावर थी वो खत्म कर चुका है, और इतनी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है उस रिलेशनशिप में कि आपको समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करें, बिकॉज आप एक फ्रस्ट्रेशन अंदर से फील करते हो, है कि नहीं। आपका जो पर्सनल पावर है वो कोई खत्म कर दे, आपकी जो अपनी आइडेंटिटी है सामने वाला खत्म कर दे, और फिर वो रिश्ता जब खत्म होता है, जब हम दूसरे में जाते हैं, तो वहां भी वही हो रहा है। प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हमारे इनर चाइल्ड में। हम अननोइंगली पता नहीं कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, और हम वो रिलेशन छोड़ते नहीं है। जैसे मैंने नहीं छोड़ा 20 साल। क्यों? क्योंकि हमको डर लगता है छोड़ने से। बच्चे हैं, डर है, गिल्ट है, लोग क्या बोलेंगे, शर्म आ रही है। कुछ लोग तो ऐसे हैं वो इसलिए नहीं छोड़ते कि अरे दूसरा मिलेगा कि नहीं। बहुत सारे लोग मैंने ये भी देखे हैं जो एक पैटर्न में रिलेशनशिप में चलते जाएंगे आउट ऑफ ईगो। ऐसे कैसे छोड़ सकते, उसने ऐसे किया, ईगो में रहेंगे। ज्यादातर इस ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में या टॉक्सिक पैटर्न में हम इसलिए चलते हैं क्योंकि हम डरते हैं उसे छोड़ने के लिए, गिल्टी फील होता है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है रिकग्नाइज करना कि ये पैटर्न कहाँ से आ रहा है, ये पैटर्न आप कहाँ से फॉलो कर रहे हो। आपके पेरेंट्स का है, आपके इनर चाइल्ड का है। अपने अंदर झांक कर आपको देखना है और ये पैटर्न रिकग्नाइज करना है। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है आपको अपने सर्कमस्टेंसेस पे ध्यान देना है कि सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, वो किस तरह से आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। अपने लिए खड़ा होना है अपने पैरों पे, ताकि आप अपने सर्कमस्टेंसेस बदल सको। तीसरी चीज, आपको अपना फियर निकालना है। फियर अगर आप निकालोगे तो आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि फियर ही मेन बड़ा इशू है, बिगेस्ट इशू है फियर। गिल्ट, शेम, लोग क्या बोलेंगे, सब डर निकालना है आपको। एक बार जब मैंने स्टेप लिया, वही औरतें जो बोल रही थी आज वो ही मुझे एडमायर करती है कि नहीं। ये पैटर्न कहीं मेरा ही था कार्मिक, मुझे ही लेडीज को सिखाना था फैमिली की कि आप निकल सकते हो, आप खड़े हो सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। हम बहुत सारे रीजंस की वजह से एक रिलेशन में रहते हैं और वो ही पैटर्न हम फॉलो करते हैं और अपने आप को पूरी तरह खो देते हैं। आप क्या हो अंदर से वो सब खत्म हो जाता है। सामने वाला एक बार देखता है कि वो आपको खत्म कर सकता है तो वो खत्म करता जाएगा और करता जाएगा। ये आपको बदलना है। अब बोलने में तो आसान लगता है ना, ये बदलना है, बदल दो, गिल्ट निकाल दो, शेम निकाल दो, फियर निकाल दो। बोलने तो आसान है, बोलने के लिए तो ऐसे कितने सारे वीडियोस है जिसमें बोलते रहते हैं, लेकिन मैं भी बोल ही रही हूँ। लेकिन छोटे छोटे स्टेप जिंदगी में, छोटे छोटे स्टेप से ही आप आगे बढ़ सकते हो। अपनी तरफ स्टेप लेने, पहले अपने आप में देखना है कि मेरे सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं और इसमें मैं कितना अपने आप को संभाल सकती हूँ। मैं अपने आप के लिए कितनी खड़ी, अगर मैं अपने आप के लिए खड़ी होंगी सामने वाला लड़ाई करेगा, अच्छा बदल गए, है कि नहीं। लोगों को तकलीफ होती है जब आप बदलो। आपको छोटे छोटे स्टेप अपनी तरफ लेने हैं। अपने फियर, गिल्ट, शेम, ईगो जो भी बीच में आ रहा है उसके लिए काम करना है। एकदम से खड़े होकर आप एक दिन एक रात में अपनी लाइफ बदल नहीं सकते। मैंने भी अपनी तरफ छोटे छोटे स्टेप लिए थे, आपको भी छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने एक तरह का कैंडल रिचुअल क्रिएट किया है, ताकि आप ना पहले ये रिचुअल करना शुरू करो। उससे क्या होगा, थोड़ी हिम्मत आएगी, आप अपनी नेगेटिविटी रिलीज करोगे और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ आगे बढ़ना है। टॉक्सिसिटी रिलीज होगी आपकी। हो सकता है जिस रिलेशनशिप में आप हो वो ही बदल जाए, सामने वाले को अकल आ जाए, समझ आ जाए, होने को कुछ भी हो सकता है, या फिर आप मूव ऑन करो।
है कि नहीं? ये पैटर्न काम में भी आता है, ये पैटर्न हेल्थ में भी आता है, वर्क में भी हम सेम बॉसेस, सेम कलीग्स अट्रैक्ट करते हैं। पैटर्न कहीं भी हो सकता है, पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, भाई बहनों के साथ हो सकता है, लव रिलेशन में हो सकता है, मैरिज में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए जो मैंने एक सिंपल सा रिचुअल क्रिएट किया है जिसमें हम एंजल्स को इवोक करेंगे कैंडल रिचुअल में। तो पहले आपको क्या करना है, आपको पूर्णिमा के दिन ये करना है, फुल मून डे। पूर्णिमा के दिन आपको पहले तो 2 पेपर लेने, चाहे फुल स्केप पेपर ले लो, प्रिंटर पेपर ले लो, जो भी ले लो, 2 फुल पेपर ले लो। उसमें पहले आपको लिखना है आपको क्या रिलीज करना है। मुझे अपने फर्स्ट तो आप लिखोगे डेफिनेटली कि मुझे जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स हमारी जिंदगी के, चाहे वर्क में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, वो रिलीज करने हैं। उसके साथ वो नेगेटिव पैटर्न्स में आप क्यों हो, गिल्ट, शेम, फियर, एंगर, ईगो, वो सब लिखोगे आप। और भी कुछ लिखना है, रिलीज करना है, वो भी लिख दो। दूसरे पेपर में आप लिखोगे आपको क्या चाहिए, what you want in a relationship. I want to walk in a very smooth way in my life without repeating any patterns. फिर और जो भी चाहिए वो लिखोगे, ठीक है? उसके बाद आप अपने ऑल्टर या मंदिर पे दोनों पेपर रखोगे। अब हमको 3 एंजल्स को इवोक करना है। एक है सैंडलफिन जो इनर चाइल्ड के लिए बहुत जरूरी है, एक है आर्कएंजल माइकल और एक है आर्कएंजल यूरियल। सैंडलफिन के लिए आपको ग्रीन कैंडल चाहिए, माइकल के लिए ब्लू और यूरियल के लिए पिंक या वाइट। अगर आप कलर्ड कैंडल्स नहीं है, आप टी लाइट यूज कर सकते हो, आप वाइट कैंडल यूज कर सकते हो, लेकिन 3 लेनी है आपको क्योंकि हम 3 एंजल्स को इवोक कर रहे हैं। एक कैंडल को हाथ में पकड़ के आप उस एंजल का नाम लेंगे, उनको बोलेंगे उनकी प्रेजेंस यहाँ रखे, ठीक है? नहीं तो दूसरा ऑप्शन है आप फोटो डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने ऑल्टर में रख सकते हो या मंदिर में, ठीक है? अब आपको जो क्रिस्टल्स यूज करने हैं, एक है एमेजोनाइट, एक है लैपिस लैजुली और एक है सिट्री। ये 3 क्रिस्टल्स वहां रखने हैं, ठीक है? क्रिस्टल्स खरीदने पड़ेंगे, मिलेंगे सब ऑनलाइन, लेकिन ये जरूरी है प्रॉपर वे से करना, ठीक है? फिर आप ऑयल ब्लेंड्स बनाएंगे। इसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं ऑनलाइन, यूकलिप्टस, जिंजर और सिनेमन, ये तीनों का मिक्सचर। यूकलिप्टस ऑयल किसी भी केमिस्ट पे भी मिलता है, जिंजर पाउडर या सिनेमन पाउडर, ये दोनों से जिंजर और सिनेमन पाउडर दोनों ले लो, एक पिंच यूकलिप्टस ऑयल में मिक्स करके आप कैंडल्स को अनॉइंट करो। अनॉइंट तो मैंने सिखाया है अपने सिनेमन और गार्लिक वीडियो में, वही फॉलो करना। विक को आउटवर्ड रख के कैंडल को लगाना, ठीक है? टी लाइट यूज कर रहे हो तो टी लाइट पे लगा दें, ठीक है? वो लगा लिया, अपने क्रिस्टल रखे, अपने दोनों पेपर रखे, ठीक है? अब आपको एक छोटा ग्लास जार, छोटा भी चलेगा, उसमें एक क्रिस्टल आता है हेमेटाइट क्रिस्टल। हेमेटाइट बहुत बहुत अच्छा क्रिस्टल है टू रिलीज किसी भी तरह का इनर चाइल्ड इमोशनल इशू। आप वो क्रिस्टल उसमें डालेंगे, साथ में आप डालेंगे सिनेमन पाउडर, लैवेंडर, सेज, सैंडलवुड, ठीक है? ये डालने के बाद आप एक छोटा सा एक और पेपर लेंगे, स्क्वायर छोटा सा, उस पर आप इंटेंशन लिखेंगे कि आई वांट टू रिलीज ऑल द नेगेटिव पैटर्न्स ऑफ माय लाइफ। मतलब हिंदी में भी लिखो आप अपने तरीके से कि मुझे जितने भी नकारात्मक पैटर्न में मैं चल रही हूँ वो मुझे रिलीज करना है। उसको रोल कर दो और जार में डाल दो, बंद किया जार, ठीक है? वो जार भी वहां रख दी, ठीक है? अब आप बैठोगे उसके सामने, कैंडल जलाओगे, इंटेंशन रखोगे, इमेजिन करोगे, अपनी जितनी इमेजिनेशन है वो यूज करो। इमेजिन करो जैसे एंजल की प्रेजेंस है, वो जो कैंडल की जो लाइट है जो बर्न हो रहा है उसमें एंजल प्रेजेंस है। इमेजिन करो जैसे कि कोई कलर शेप फॉर्म दे दो अपने पैटर्न्स को, जैसे कॉर्ड्स दे दो, जैसे कि कॉर्ड्स आ रहे हैं आपकी बॉडी से, ठीक है? वो इमेजिन करो। फिर इमेजिन करो आपके हाथ में छुरी है या नाइफ है, आप उसको सबको काट रहे हो। इमेजिन करो कि आप जितने भी नेगेटिव पैटर्न से अब तक गुजरे हो वो सब रिलीज हो रहे हैं आपके बॉडी से। आप जितना
विजुअलाइजेशन करोगे ना उतना इसका इफेक्ट होगा। उसको विजुअलाइज करो, सब निकल रहा है बॉडी से, सब जा रहा है, ठीक है। अब ज़्यादा बड़ी कैंडल्स मत यूज़ करना, छोटी छोटी यूज़ करना, ताकि सारे ब्रिंग डाउन हो जाए, बर्न डाउन हो जाए। एक बार हो गया, फिर वो रेसिड्यू को लेके 4 रास्ते पे जाके आप पकड़ के बोलोगे मुझे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में ये पैटर्न, जोर से फेंक देना, ठीक है। उसके बाद जो पेपर्स हैं वो वहीं रहने दो जब तक आपका नेक्स्ट रिचुअल आपको करना है, क्योंकि ये आपको 3 फुल मून करना है, ठीक है। वो क्रिस्टल आपके पर्स में, आपके कबर्ड में जाएंगे जहां आप सेफली रखो, और जो जार है वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो ऐसी जगह रखो जहाँ कोई हाथ ना लगाए। दिन में एक बार रोज उसको पकड़ के वो इंटेंशन डालो, ठीक है। ये आपको 3 फुल मून जब कंप्लीट होंगे, ठीक है, और आपको अपने आप में फर्क पड़ेगा, तब उसके बाद ये सारी चीजें आप डिस्कार्ड कर सकते हो। क्रिस्टल आप रख सकते हो, क्रिस्टल को अनचार्ज करके अपने पास रख सकते हो। अनचार्ज करना क्या होता है, सिर्फ इंटेंशन डाल के अनचार्ज करना होता है और धोना होता है पानी से, ठीक है। तो ये 3 फुल मून्स करना आपको जरूरी है अगर आपको अपने आप को छोटे छोटे स्टेप लेने हैं जिंदगी में पैटर्न कट करने के लिए, ठीक है, पैटर्न कट करने के लिए और आपको आगे बढ़ने के लिए लाइफ में, ठीक है। तो उसके साथ आप अपने आप पे काम करो, राइट। और ये इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप जरूर कीजिए, आपको फर्क पड़ेगा। आप प्लीज कमेंट में कमेंट कीजिए और मुझे ये वीडियो रिक्वेस्टेड दैट जितने भी लोगों से शेयर कर सको करिए, बहुत फायदा होगा इससे। और मैं चाहती हूँ सब तक पहुंचे, ताकि कितने लोग आज परेशान हैं वही पैटर्न में जाके, टॉक्सिसिटी में जाके। मैं चाहती हूँ जितने लोगों को हेल्प मिल सके मिले। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिए। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कॉल कीजिए for paid appointments only. Email me for paid appointments only. That's all for today. Goodbye. God bless. Bye bye.